आगरा जिला के ब्लॉक एतमादपुर एवं खनौली में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के अध्यक्ष के लिए कल दिनांक 20 जनवरी को नामांकन के लिए पर्चे दाखिल किए गए, जिसमें एतमादपुर ब्लॉक में 3 नामांकन दाखिल हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी से रामविलास यादव एवं मुकेश यादव निवासी रामनगर टेहू तथा भाजपा प्रत्याशी शंकर ध्वज सिंह धाकरे निवासी नगला बेल एतमादपुर के थे। बता दें कि आज दिनांक 21 जनवरी को नामांकन वापस करने की तिथि थी, जिसमें ब्लॉक एतमादपुर से सपा प्रत्याशियों के कई खामियों के कारण नामांकन निरस्त हो गए और भाजपा प्रत्याशी शंकर ध्वज धाकरे का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। तो वहीं ब्लॉक खनौली में केवल गिरिराज पचौरी का ही नामांकन हुआ, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए उन्हें भी निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। भाजपा की जीत की खबर मिलते ही आगरा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता एवं एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह के साथ अन्य भाजपा नेताओं और समर्थकों ने अपनी पार्टी के जीतते हुए दोनों अध्यक्षों की जीत की खुशी में पुष्प वर्षा कर झूमते हुए नजर आए। वहीं जीते हुए दोनों अध्यक्षों ने अपनी पार्टी के नेताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त किया। तो मैं राजकुमार गुप्ता महानगर आगरा का अध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी का, और एक महत्वपूर्ण चुनाव एलडीवी का आगरा महानगर के अंदर हम दो हमारे ब्लॉक है, खंदौली ब्लॉक और एतमादपुर ब्लॉक, जिसमें हमारे दोनों प्रत्याशी निर्विरोध जिनका आज चुनाव हुआ है, निर्विरोध चुने गए हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं आज के इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके सुशासन और उनके विकास से आज यह बैंक का चुनाव हम सब लोगों ने निर्विरोध जीता है। और जिस तरह से एक लहर नीचे तक कार्यकर्ताओं के अंदर गई है, अंत्योदय की विचारधारा जो नीचे तक गई है, आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने एलडीवी चुनाव के अंदर निर्विरोध अपना प्रदर्शन आगरा महानगर में किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इसको लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं सत्ता के प्रभाव में जीत। देखिए, जो लोग जिस तरह की विचारधारा के हैं, जब उनकी सरकारें थी तो उनकी सरकारों में यही काम हुआ करते थे, तो उनकी दिमाग का तो आप सब लोग के पास मैं जो उत्तर देना चाहूंगा मुझे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा जो थी उस विचारधारा के मनरूप वो काम करने वाले लोग हैं, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। आज एक तरफ से सुशासन को देश की जनता जनार्दन ने स्वीकार किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन को स्वीकार किया है, और उसी की आज जीत है। मैं प्रशासन के सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने निष्ठा और ईमानदारी से जिस तरह से यह चुनाव कराया है, इसमें उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और रही बात समाजवादी पार्टी के नेताओं की, उनकी जैसी मानसिकता है वैसी उनकी विचारधारा है। पूरे देश की जनता ने तो उनको, पूरे प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। आज एलडीवी के चुनावों ने निर्विरोध जो हमारा चुनाव। सर, आज जो खुशी दिख रही है बीजेपी के लोगों में, वो क्या जीत? मैं अपने महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में ये संगठन की जीत है, उनकी व्यूह रचना की जीत है। मैं अपने महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जो हमारे दोनों प्रतिनिधि जीते हैं वो किसानों के हितों में रात दिन मेहनत करके किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, किसानों को बैंक से ज्यादा सुविधाएं मिले, उसके लिए कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि विधायक जी अन्य वरिष्ठ नेता बीजेपी के यहाँ पर आकर के प्रशासन ने दबाव बनाया, पर्चे कैंसिल कराए, ये लोकतंत्र की हत्या। खिसियानी बिल्ली हमेशा खंबा नोचती है, कहीं तो जीत नहीं पा रहे, न लोकसभा, न विधायकी, न प्रमुखी, तो हारने वाले लोग हमेशा आरोप लगाते हैं, उनके आरोपों में कोई दम नहीं। उनका कहना है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जहाँ भी चाहें स्वतंत्र हैं, जहाँ भी जाएं वो स्वतंत्र हैं। उन्हें नहीं पता है कि उनने पर्चा भी, जो इतने अज्ञानी लोग हैं जो अपना पर्चा भी नहीं भर पाए, और वो जहाँ भी जाना है उनका निर्णय, जहाँ भी जाएं। लेकिन निश्चित रूप से आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा कोई भी जब चुनाव होता है तो निष्पक्ष होता है और लोकतंत्र की भावनाओं के सम्मान करते हुए हमेशा चुनाव होता है। और आज क्या किसका चुनाव हुआ है? मेरा नाम गिरिराज पचौरी, निवासी नयावास चौपड़ा, ब्लॉक खनौली। आज चुनाव हुआ है राय सहकारी भूमि विकास बैंक और उसके प्रतिनिधि का। चुनाव से पहले लग रहा था कि जीत पाऊंगा, क्या लग रहा था, और कैसा लग रहा है? हमारे यहाँ तो जीत का हारने का कोई मतलब ही नहीं था। बीजेपी के प्रत्याशी थे, बीजेपी के हर गली में, हर कोने में वोट है, पूरे मंडल ने पूरा सहयोग किया। और हमारे जो विरोध में पर्चा लगाया गया था वो वहाँ के जमीना परिवार के सौरभ चौहान थे, कैमरा के, उन्होंने बड़ा दिक्कत के वापस कर लिया अपना, और हमारे साथ हैं आज भी, कोई दिक्कत नहीं है। समर्थकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समर्थकों के लिए
पार्टी की जीत है। तो अब हमारे यहाँ तो एक ही पार्टी की केवल बीजेपी और कोई दूसरा विपक्ष पक्ष था ही नहीं। शंकर ध्वज सिंह एडवोकेट नगला वेल का निवासी हूँ। बड़े भाई साहब ब्लॉक प्रमुख सीरत ध्वज सिंह का छोटा भाई हूँ। यहाँ आज उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि के लिए इलेक्शन हुआ है, उसमें मुझे यहाँ जीत हासिल हुई। के रूप में जैसे आप चुने गए हो, और तो क्या संदेश देना चाहोगे, और जो आपके 42 साल बाद ये पद लौटा है वापस, खुशी लौटी है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। वही निभाऊंगा अपने भाई साहब के पद चिन्हों पर चल के, जैसे उनने कार्य किया था, जैसे क्षेत्र में प्रतिष्ठा अर्जित की थी, उसी पद चिन्हों पर मैं चलने की कोशिश करूंगा। वैसे कुछ खामियां कैसे दूर करोगे? ये सब पब्लिक की जानबूझ से लेके, राय मशवरा लेके, जो भी कमियां होंगी पूरी दूर करवाने की कोशिश करूंगा, सबसे राय लेके। प्रत्याशी उनको क्या, उन्हें भी आशीर्वाद है, उन्हें भी आशीर्वाद। पूर्व ब्लॉक प्रमुख खंडौली और इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय महामंत्री किसान मोर्चा। आज यहाँ पर आदरणीय हमारे श्री शंकर ध्वज सिंह जी एडवोकेट, जो भूमि विकास बैंक के निर्विरोध और चुने गए हैं, तो उसके चक्कर में आज यहाँ पर सभी बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ में यहाँ पर ढोल नगाड़े और निर्विरोध होने पर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा है कि इस समय आपने देखा होगा तो कोई भी भूमि विकास बैंक हो, मैं तो प्रदेश भर की कह रहा हूँ, इस समय सिर्फ बीजेपी नहीं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसमें हर जनता, जनमानस, चाहे छोटा चुनाव या बड़ा चुनाव हो या कोई भी जाति हो, वो सारी जाति इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। तो इसलिए आज यहाँ पर विकास खंड एदमापुर पर जो भूमि विकास बैंक के तो अध्यक्ष चुने गए आदरणीय शंकर ध्वज सिंह जी, उनके भव्य स्वागत के लिए ढोल नगाड़े और बैंडों के साथ में और मिष्ठान के साथ में यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, और मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ हूँ। और मैं भी उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने कार्यकाल को बड़ा ही धैर्यपूर्वक और उससे धैर्य के साथ कार्य को आगे बढ़ाएं। और वहीं विपक्ष सपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान एवं अन्य सपा नेता भाजपा की झूठी जीत पर कई आरोप शासन और प्रशासन पर लगाते हुए नजर आए। के निर्वाचन की प्रक्रिया 20 तारीख से शुरू हुई थी, कल 20 जनवरी से। कल हमारे लोगों ने, जो समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, नामांकन पत्र को हम लोगों ने दोनों वकीलों के माध्यम से पूर्ण कराया था। लेकिन जब आज सुबह हमने देखा, किसी चुनाव में इस तरह का नजारा देखने को नहीं मिलता था। यहाँ जिस तरह से फोर्स और प्रशासन के अधिकारियों ने सुबह से जमावड़ा बना रखा था, हमें निश्चित रूप से हमें उम्मीद थी कि ये लोग कुछ न कुछ गलत करने जा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद ये थी प्रशासन से कि प्रशासन किसी के दबाव में नहीं आएगा, निर्वाचन अधिकारी के वहां पर हमें भरोसा था। लेकिन जब शाम के टाइम जब यहाँ पे चस्पा किया गया, दोनों प्रत्याशी थे हमारे, दोनों नामांकन पत्र निरस्त कर दिए। एक जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी थे, उनका नामांकन पत्र उठा है। आपके दो लोगों ने नामांकन किया, क्या खामियां पाएगी जिसके कारण? ये हम लोगों ने 10 रुपए की रसीद जमा करके हमने कहा था इसका रिटर्न हमें दे दीजिए, उन्होंने हमें दोनों के रिटर्न दे दिए हैं और वो हमारे पास उसकी कॉपी है। क्या कर वो मैं अभी आपको उसकी एक प्रति में आपको दे दूंगा। आपको जो उन्होंने दिया है हमें लिखित में, जो है उसकी प्रति हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये बीजेपी की लोकतंत्र की हत्या है। तो लोकतंत्र में कभी हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे छोटे से चुनाव में आप देख रहे हो, कल से माननीय विधायक जी इस प्रशासन के अधिकारियों पर जिस तरह से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, जो माननीय विधायक जी देखो यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे सत्ता खुलेआम दिखाई दे रही है। क्या मतपत्रों की जांच के दौरान सब प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर क्या विधायक का दबाव इस तरह से कभी देखने को मिला? आप सरेआम देख रहे हैं, अंदर विधायक जी बैठे, पूरे भाजपा के सभी पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हुए, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। हम लोग इसकी चुनाव की घोर घोषणा करते हैं। आपने समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं बुलाए थे, उनके नेता नहीं आए थे, चुनाव था आज। हम लोगों को पूरी उम्मीद ये थी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
निष्पक्षता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस।